नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कूटनीतिक कहानी में गोता लगाते हैं जो मंजिल के बेहद करीब आकर अचानक बिखर गई। ये कहानी है हुर्मुज़ जलडमरू मध्य की, जहां एक ही वक्त पर एक ही छत के नीचे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी चल रही थी और धमकियों का दौर भी जारी था। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा दांव उल्टा पड़ा कैसे। तो देखिए, सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। है ना सोचने वाली बात कि एक तरफ बंद कमरों में शांति की उम्मीदें परवान चढ़ रही थीं और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ खुले समंदर में जंग की तैयारी हो रही थी। आखिर वो कौन सी एक घटना थी, वो कौन सा एक पल था जिसने इस पूरी बाजी को ही पलट कर रख दिया। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा सफर शुरू होगा इस्लामाबाद की उस बैठक से। फिर हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका एक ही वक्त में दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा था और अपनी मुट्ठी भी भींच रहा था। हम उस एक पल की पड़ताल करेंगे जहां सब कुछ बिखर गया और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों पक्ष असल में चाहते क्या थे। और आखिर में हम देखेंगे कि इस नाकामी के बाद अब हुर्मुज़ में आगे क्या होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस्लामाबाद से। पाकिस्तान, जिसके ताल्लुकात दोनों ही देशों से हैं, वो एक न्यूट्रल ग्राउंड बना। लेकिन ये कोई मामूली सी मीटिंग नहीं थी। होर्मुज़, जिसे दुनिया की तेल की धमनी कहा जाता है, वो बंद पड़ी थी और हर गुजरते दिन के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान हो रहा था। दाव इससे बड़ा नहीं हो सकता था। तो इस मेज पर कौन कौन बैठा था? समझिए, 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में थे। एक तरफ अमेरिका की हाई प्रोफाइल टीम, जिसमें जेडी वेंस और जैरेड कुशनर जैसे बड़े नाम शामिल थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह होर्मुज़ को खुलवाना। दूसरी तरफ ईरान का प्रतिनिधि मंडल था, जो अपनी शर्तों और अपनी संप्रभुता पर अड़ा हुआ था। और इन दोनों के बीच में था पाकिस्तान, जो इस बेहद नाजुक बातचीत को टूटने से बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि इस स्लाइड में साफ है, ये सिर्फ एक सीधी सादी बातचीत नहीं थी। अमेरिका यहां एक क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप वाली रणनीति अपना रहा था। यानी एक हाथ में डिप्लोमेसी का जैतून का पत्ता तो दूसरे हाथ में जंग की तलवार। जरा इस तस्वीर के 2 हिस्सों को देखिए। एक तरफ 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत, जहां से उम्मीद की कुछ किरणें निकलती दिख रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त अमेरिका की तरफ से 2 और चालें चली जा रही थी। एक, अमेरिकी नौसेना का जबरदस्त बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा था, और 2, ईरान का सहयोगी हिजबुल्लाह लेबनान में इजरायली हमलों का सामना कर रहा था। ईरान के लिए एक साफ संदेश था, बातचीत करो लेकिन याद रखना हमारी शर्तों पर। अब जाहिर है, ये कोई डिप्लोमेटिक भाषा तो थी नहीं। ये एक खुला अल्टीमेटम था, जो इस्लामाबाद में चल रही नाजुक बातचीत को पूरी दुनिया के सामने कमजोर कर रहा था। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, या तो हमारी बात मान लो, या फिर हम बल का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये डिप्लोमेसी के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल भी था। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थीं। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। गेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये सिर्फ जहाज नहीं है, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत हैं, जो तैरते हुए शहरों की तरह ईरान के तट की ओर बढ़ रहे थे। ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश नहीं थी, ये घेराबंदी की तैयारी थी। और फिर कहानी में एक और खिलाड़ी मैदान में उतरता है, इजराइल। लेबनान पर उसके हमलों ने ईरान को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये था कि अगर हम अमेरिका से कोई समझौता कर भी लें, तो क्या अमेरिका अपने सहयोगियों जैसे कि इजराइल को रोक पाएगा? इस एक सवाल ने ईरान के मन में शक के बीज और भी गहरे बो दिए। तो इतने सारे तनाव के बीच बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी गिरी, जिसने पूरे बारूद में आग लगा दी। ये वो पल था, वो एक लम्हा था, जब कूटनीति का पर्दा पूरी तरह से गिर गया और नंगा अविश्वास सामने आ गया। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से समझिए। बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है। तभी ईरान को खबर मिलती है कि अमेरिकी नौसेना के जहाज रात के अंधेरे में उनकी बिछाई हुई समुद्री खदानों को चुपचाप साफ कर रहे हैं। ईरान के लिए ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। उनकी सबसे ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने फौरन अमेरिकी जहाज को 30 मिनट की मोहलत दी। बस उसी एक पल में विश्वास का धागा पूरी तरह से टूट गया। ईरान के एक बड़े नेता गालिबाफ का ये बयान वहां की भावनाओं का निचोड़ है। ये घटना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, नहीं, ये ईरान के उस सबसे बड़े डर की पुष्टि थी कि अमेरिका बातचीत को सिर्फ एक पर्दे की तरह इस्तेमाल कर रहा है और पर्दे के पीछे उसका असली मकसद कुछ और ही है। लेकिन देखिए, विश्वास का टूटना तो सिर्फ एक तात्कालिक वजह थी।
असल में ये बातचीत शायद शुरू से ही नाकाम होने के लिए बनी थी। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष दो अलग-अलग दुनिया में जी रहे थे। उनकी मांगों के बीच एक इतनी गहरी खाई थी जिसे पाटना लगभग नामुमकिन था। अब जरा इन मांगों पर एक नजर डालिए। ईरान क्या कह रहा था? जो हमारा है वो हमें वापस करो, हम पर लगे सारे बैन हटाओ और इस पूरे इलाके में शांति की गारंटी दो। और अमेरिका क्या कह रहा था? हुर्मुज को बिना शर्त खोलो, अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करो और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की उम्मीद भी मत करो। ये असल में दो अलग-अलग बातचीत थीं जो बस एक ही कमरे में हो रही थीं। तो असल में ये लड़ाई मांगों की थी ही नहीं, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। एक तरफ ईरान का सवाल था कि क्या हमें अपने क्षेत्र और अपनी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल का अधिकार नहीं है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का सवाल था कि क्या ग्लोबल ट्रेड की सुरक्षा एक देश की संप्रभुता से ज्यादा जरूरी नहीं है। तो जब बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो क्या होता है? तब टकराव के दरवाजे खुलते हैं। हॉर्मुज में अब एक नया और शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी अब पूरी तरह से बदल गई है। पहले वे हॉर्मुज को सबके लिए खोलना चाहते थे, अब वे इसे सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए बंद करना चाहते हैं। उनका प्लान है ईरान के सबसे बड़े तेल टर्मिनल खर्ग द्वीप की नौसैनिक घेराबंदी करना। मकसद क्या है? ईरान की अर्थव्यवस्था का गला घोट देना, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया गया था। और इस अमेरिका ईरान की बड़ी लड़ाई के बीच इजराइल अपना एक अलग ही खेल खेल रहा है। नेतन्याहू का संदेश बिल्कुल साफ है, हम ईरान के साथियों जैसे हमास और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे, चाहे कोई समझौता हो या ना हो। ये इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसे ज्वालामुखी में बदल देता है जो कभी भी फट सकता है। और इन सब का नतीजा क्या है? नतीजा इस एक नंबर में सिमट गया है, और वो नंबर है 0। आज की तारीख में हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एक भी कमर्शियल जहाज नहीं गुजर रहा है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइनों में से एक पर पूरी तरह से ताला लग चुका है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। तो हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। बातचीत खत्म हो चुकी है, आर्थिक घेराबंदी की शुरुआत हो रही है और इलाके के छोटे बड़े सभी खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। ऐसे में क्या हुर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का अगला बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया की नजरें इसी समुद्री रास्ते पर टिकी हुई हैं।